शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। इस दिन मां महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना का विधान है। तो मान्यता है कि इनकी पूजा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्र व्रत का पारण करते हैं। तो हिंदू धर्म में नवरात्र की अष्टमी तिथि का खास महत्व है। नवरात्र की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी या फिर महाअष्टमी कहा जाता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और मां महागौरी का वाहन बैल या फिर उनका शस्त्र त्रिशूल है। तो मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल मिलता है। मां का यह स्वरूप भक्तों को अभय, रूप और सौंदर्य प्रदान करता है। इस साल चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिनों के हैं और इस बार नवरात्र की अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है, जो कि आज मनाई जा रही है। तो देखिए, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मन मस्तिष्क में एकाग्रता आती है, साथ ही रुकावटों या फिर बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सुहागिन स्त्रियों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है और कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तो मां महागौरी की कृपा से पापों का नाश होता है। और देखिए, भव्य तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ किस तरीके से आज महाअष्टमी के पावन पर्व पर भक्तों की भारी भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्तजन लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज दिल्ली के सीआर पार्क जाएंगे पीएम मोदी। रात 8 बजे दुर्गा पूजा समारोह में शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है सीआर पार्क, जहां पर भव्य तैयारियां की गई है। भव्य पंडाल हर बार की तरह इस बार भी सजा है और वहीं पर रात 8 बजे दुर्गा पूजा में समारोह में पीएम मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जहां पर माता की पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। तो देखिए, अलग अलग थीम पर जहां पंडालों की मनमोहक आकृति देखने को मिल रही है सीआर पार्क में, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआर पार्क पहुंचेंगे। रात 8 बजे सीआर पार्क पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि चित्तरंजन पार्क को मिनी बंगाल भी कहा जाता है। ऐसे में मां दुर्गा की अद्भुत झांकियां भी वहां पर देखने को मिलती है, जिसका यहां पर आशीर्वाद लेते हुए मां दुर्गा का नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, शारदीय नवरात्र पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की आराधना से आत्मिक शांति और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो मां की कृपा से भक्तों के संकल्प सिद्ध होते हैं। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, यही प्रार्थना है। जय मां महागौरी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पोस्ट किया गया आज महाअष्टमी के पावन पर्व पर। तो देखिए, आज पूरा देश महाअष्टमी मना रहा है और हर कोई भगवान से, मां दुर्गा से यही कामना करता हुआ कि मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित करें। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज यही मनोकामनाएं माता से मांगते हुए और इसको लेकर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, एक्स पर पोस्ट किया है। तो देखिए किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। भक्तगण मंदिरों में पहुंचकर माता के दर्शन करते हुए मां को मनाते हुए। बिल्कुल, देखिए किस तरह से मनमोहक झांकियां वहां पर देखने को मिल रही है। माता के मंदिरों में किस तरह से अद्भुत सजावट की गई है, क्योंकि आज कन्या पूजन का भी विधान है। तो लोग सुबह सुबह पूजन अर्चन कर माता के, उसके बाद कन्या पूजा भी करते हैं। और जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं, वो बहुत सारे लोग अष्टमी को पारण करते हैं और बहुत सारे लोग नवमी का व्रत पूर्ण करके पारण करते हैं। तो देखिए किस तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है। आस्था की अद्भुत तस्वीरें माता के दरबार से सामने निकल कर आ रही है, जो लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अगर आप किसी कारणवश देवी मंदिरों की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हैं, दर्शन करने नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप घर बैठे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से मां के इन अद्भुत स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मंदिरों में वहां पर लोग पहुंचते हुए माता की पूजा अर्चना करते हुए, और ये एक विशेष मंदिर जहां पर आपको बता दें कि मां के झूले की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं झूले की पूजा अर्चना करने से मां का आशीर्वाद मिलता है और भक्त वहां पर पहुंचकर किस तरीके से दीप जलाते हुए, लंबी लंबी कतारों में लगते हुए
और पूजा अर्चना करते हुए। तो देखिए आज कन्या पूजन का विधि विधान और ऐसे में खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। वही देखिए हमारे सहयोगी देवनाथ भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। देवनाथ, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और वहां पर किस तरह की तस्वीरें आज महाअष्टमी के दिन सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस समय मैं छतरपुर मंदिर में हूं और आप देखेंगे तो यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की कतार दिखेंगे और मां की आराधना का ये पर्व किस रहा है। आप देखिए भारत एक्सप्रेस के दर्शक मां का दर्शन कर सकते हैं जो अपने घरों में हैं। हमारे दर्शक सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर मां का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। देखिए कहते हैं ना, दुर्गति नासिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। हिंदुस्तान मंदिरों की तरफ है तो इसके पीछे बड़ी बात यही है कि हर कोई अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। मैम, आप पूजा करने आई हैं, क्या मांगा आपने? कि माँ सबका भला करे, सबके संसार की रक्षा करे, विश्व की रक्षा करे, सबका कल्याण करे। माता से बस यही है कि हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे माता। विश्व का कल्याण करे, सबका कल्याण करे, यही तो मंदिरों से गूंज होती है हर कोई। आप बताइए क्या मांगा आपने? बस माँ पूरे विश्व पर सब पर आशीर्वाद बना रहे, मानव प्रकृति पर जो है पूरे उनका आशीर्वाद रहे, बस यही जो है। आप बताइए सर। भक्ति मिले माता की खूब आराम से और भगवान भारत के अंदर सुख शांति बनाए रहे। अब मैं सर जी, हमारे जो कैमरा मैंने इधर कहूंगा आने के लिए, देखिए जो लोग यहाँ पे मंदिरों में आ रहे हैं सिर्फ अपनी नहीं, मैं जब भी मंदिरों की तरफ जाता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि लोग सिर्फ अपने मंगल की कामना नहीं। जी बिल्कुल देवनाथ, लोग अपने मंगल की कामना नहीं बल्कि सभी के लिए मनोकामनाएं मांगते हैं। आप लगातार तस्वीरें साझा करते रहिएगा। मनमीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनमीत, अयोध्या में क्या कुछ खास तस्वीरें नजर आ रही हैं आज महाअष्टमी के पावन पर्व पर? और देखिए महाअष्टमी है और इस समय हम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली मंदिर पे हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ जो है हवन प्रारंभ हो चुका है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं तो वो अष्टमी के दिन हवन जरूर करते हैं और आप देखिए कि यहाँ पर इस समय हवन किया जा रहा है और हवन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये माँ को आहुति दी जाती है। तो आप देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज रामलला के मंदिर में भी बहुत सारी भीड़ है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और मंदिरों में भी जो भी देवी मंदिर है सभी देवी मंदिरों में इस समय भक्तों की भीड़ है। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। ये बताइए आज के दिन का क्या महत्व और किस तरीके से यहाँ पे माँ की आराधना हो रही है? आज जो है बहुत अच्छा दिन है। माँ की आराधना से जो है पूरा जो है देश जो है सब एकदम माता की। अच्छा, आपने माता जी का दर्शन किया? आपने आज हवन भी हो रहा है, हवन वगैरह किया आपने? जी किया, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मतलब आ जाइए यहाँ दर्शन के, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं मनमीत, जो वहां पर भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके मनोभाव जो हैं वो देखते ही बन रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हम मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। आंचल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, आदि शक्ति की आराधना मुंबई में किस तरह से की जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से आज नवरात्रि का 8वां दिन है और ऐसे में जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए आए हुए हैं। इस समय हम मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर है, मंदिर में मौजूद है जिसे मन्नतों का देवी भी कहा जाता है। और देखिए आज अष्टमी का दिन है, आज ऐसा शुभ दिन है जो भक्त आज दर्शन करते हैं, माँ का पूजा पाठ करते हैं, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और आपको तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से जो भक्त है वो अंदर कतारों में खड़े हैं। आप मंदिर के बाहर भी भीड़ देख सकती हैं, मंदिर के अंदर भी भीड़ देख सकती हैं कि भक्त किस तरीके से सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल आंचल, भक्त सुबह से ही इंतजार में और देखिए किस तरीके से माता के दर्शन पूजन करते हुए। तो तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से जहां पर माता की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। एक बार वापस देवनाथ के पास चलते हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं जहां पर देवनाथ मौजूद हैं छतरपुर मंदिर में। देवनाथ, वहां पर भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ वहां पर शानदार नजारा देखने को मिल रहा है, हवन पूजन हो रहा है, तो वो तमाम तस्वीरें भी साझा करिएगा।
बिल्कुल, हम देवनाथ का रुख करेंगे, लेकिन जरा मनमीत की तरफ हम एक बार फिर से बढ़ लेते हैं। मनमीत, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी है और ऐसे में आदि शक्ति की वहां पर विधि विधान से आराधना हो रही है। मुझे लग रहा है आपके आसपास बहुत सारे भक्तगण हैं, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके जरा मनोभाव जानने की कोशिश करें। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि आज का अगर बात करें तो आज क्योंकि अष्टमी है और अष्टमी में जिस तरीके से माँ की आराधना की जाती है, सभी तरीके के जो पुण्य है वो प्राप्त होते हैं। आपने क्या माँ का दर्शन किया अभी यहाँ पर आकर? क्योंकि भगवान श्री राम की ये कुल देवी है और एक ही शिला में तीनों देवियां विराजमान है। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने से तबीयत एकदम प्रसन्न हो जाता है। देखिए, दर्शन करने से अगर आप देखें तो मन में एक अलग, शरीर में एक अलग ऊर्जा होती है। आपने दर्शन किया? जी जी। कैसा लग रहा है आज के दिन यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, अच्छी भावनाएं जिसकी जैसी है उसको वैसे लगेगा। बाकी दर्शन अच्छा है, व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, दर्शन, क्योंकि जब आपकी अगर भावना अच्छी होगी तो निश्चित रूप से जो भी आपकी मनोभाव है वो जरूर पूर्ण होंगे। आप ये बताइए, आपने माँ का दर्शन किया कि नहीं किया? जी जी, बहुत अच्छा लगा, माँ का दर्शन लगा। और नवरात्रि के हर वर्ष जो है लगता है कुछ नई एनर्जी सी आ जाती है। ऐसे लगता है कि माता मतलब स्वयं हमारे यहाँ मतलब आकर के हमको, हमारी भावनाओं को ऐसा पवित्र कर देती है, जैसे लगता है कि दूसरों के प्रति हमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, बुराई का तो कहीं नाम ही नहीं दिखता। निश्चित रूप से देखिए, यही एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको इस नवरात्र में अपनी बुराइयों का अंत करना है, जिससे आपके अंदर जो अच्छाई है वो बहुत अच्छे तरीके से सामने आ सके। एक बार फिर वो हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए कैसे माँ की आराधना यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर हवन किया जा रहा है और देखिए, अष्टमी और नवमी ये दो महत्वपूर्ण तिथि होती है जिसमें जो है हवन पूजन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हवन प्रारंभ हो चुका है। ये आज सुबह से लेकर रात तक और कल तक जो है ये पूरा हवन यहाँ पर चलता रहेगा। बिल्कुल मनमीत, तो ये तमाम तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से हवन पूजन और अन्य जगहों की भी तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। विधि विधान से आज माता को प्रसन्न करने की पूरी तैयारी। तो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की विशेष पूजा अर्चना आज पूरे देश में की जा रही है, जहाँ पर लोग आज महाअष्टमी मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माता की अद्भुत झांकियां अलग अलग मंदिरों से देखी जा रही हैं। महाअष्टमी के मौके पर तमाम सहयोगी अलग अलग मंदिरों से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी बीच मुंबई चलेंगे, आंचल जहां पर मौजूद है, सीधा आंचल के पास। आंचल, क्या कुछ खास नजारा, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि भक्त वहां पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे आंचल कि आज क्या कुछ विधि विधान से पूजा अर्चना वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिल्कुल राधा, देखिए इस समय मैं मंदिर के अंदर मौजूद हूँ और सीधे माँ देवी की आपको मूर्ति दिखा रही हूँ, किस तरीके से भव्य तरीके से उन्हें सजाया गया है और जो भक्त है वो पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही देखिए आज यहाँ पर हवन भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। हवन शाम को किया जाएगा क्योंकि आज पूरे दिन का मौका है और पूरा दिन आज शुभ रहने वाला है। तो ऐसे में अपने हिसाब से मंदिरों में जो हवन है वो किया जाएगा। हमारे साथ में पुजारी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए अभी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और माता को बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है और जिस तरीके से भक्त यहाँ पर मौजूद है उनकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर आरती होने वाला है, लेकिन उसके पहले साफ सफाई का जो काम है वो किया जाता है। भक्तों से बात करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए भक्त कतारों में खड़े और भीड़ ज्यादा ना हो, इसीलिए लोगों को दर्शन के बाद तुरंत बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज अष्टमी है और ऐसे में अष्टमी के दिन मंदिर में सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए पुजारी आपसे जानना चाहेंगे आज हवन कब किया जाएगा और क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। अष्टमी का हवन यहाँ, नवमी का हवन होता है, अष्टमी का हवन शाम को बाजू वाले मंदिर में होगा। अभी तक भक्त यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, कल किस तरीके की तैयारियां मंदिर में की जाएंगी पूजा को? बिल्कुल आंचल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूजन अर्चन का विधान है। लगातार तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मां कात्यायनी छतरपुर माता की ये तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर किस तरह से विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है मां की। आंचल बने रहिए, हमारे साथ देवनाथ भी मौजूद है, मनमीत भी हमारे साथ अयोध्या से मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। मनमीत, क्योंकि जो भक्तों के मनोभाव है उनका ये कहना है कि जैसे ही माता के दर्शन करते हैं लगता है कि सब कुछ, सारी विपत्ति और सारी जो कष्ट है वो दूर हो गए हैं। तो उनके मनोभाव जो हैं वो देखते ही बन रहे हैं। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज और कल पूजन अर्चन का क्या समय रहने वाला है, विधान रहने वाला है और किस तरह से माता का श्रृंगार किया जा रहा है, क्या कुछ खास रहेगा आज के दिन।
आज अष्टमी है और अष्टमी में हवन और पूजन प्रारंभ हो चुका है और ये हवन जो है आज अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो अगर आप देखें तो जो नवरात्रि है वो पूरी 10 दिन की नवरात्रि है और इसमें ये बहुत महत्व होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी कभी कोई मंदिर में आता है और माँ के दरबार में अगर आते हैं तो वहां पर जो है सिंदूर का बहुत महत्व होता है। अगर सुहागन स्त्री हैं तो वो सिंदूर लेकर जरूर जाती हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं और आप देखिए कि उनके हाथ में भी आप देखिए सिंदूर है और आपने जो सिंदूर का जो टीका लगा रखा है वो बहुत महत्व रखता है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि माँ के दरबार में आई और आपने ये एक टीका लगा रखा है सिंदूर का, ये विशेष तरीके से है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि हम लोग जब पूजा पाठ या किसी स्थान पे जाते हैं तो ये सिंदूर लगाना जैसे अच्छा माना जाता है, इसलिए हम लोग हमेशा ये पूजा पाठ के उस अच्छे अवसरों पर सिंदूर लगाते हैं। देखिए, क्योंकि आज हवन भी प्रारंभ हो चुका है, ये भगवान श्री राम की कुल देवी हैं और एक ही शिला में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों देवियां यहाँ पे विराजमान हैं। कैसा यहाँ पर श्रृंगार किया गया है और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का दृश्य, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपने दर्शन किया कि नहीं किया? जी जी हाँ बिल्कुल जी दर्शन बिल्कुल। भीड़ तो बहुत ज्यादा है यहाँ। लोगों से बातचीत करते रहिए तो लोग वहां पर पहुंचकर माता के दर्शन करते हुए, साथ ही साथ हम मुंबई एक बार फिर चलेंगे। आंचल वहां पर मौजूद है। आंचल, आप तस्वीरें दिखा रही थी, मंदिर प्रांगण में आप मौजूद, अगर पॉसिबल हो पाए तो हम पंडित जी से भी चाहेंगे कि आप बातचीत करें, उनसे समझें कि आज लोगों को क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान करना चाहिए, क्या मंत्रोच्चार जो वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल राधा, और जिस तरीके से देखिए, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई का जो दूसरा भाग है वो माता का मंदिर है और मुंबई का नाम भी माता के नाम पर ही पड़ा हुआ है, मुंबा देवी। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और खासकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए, अष्टमी का यहाँ पर हवन नहीं किया जाता है, नवमी के दिन हवन किया जाता है और कन्या पूजन भी यहाँ पर किया जाता है। पुजारी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ खास किया जाएगा और क्या कुछ तैयारियां की गई है, एक बार बताने की कोशिश की। तो भाई चल रहा है जिसकी वजह से हमें बात करने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भक्त हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप माता के दरबार में दर्शन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? हम डेली आते हैं माता के दरबार में, हर पूर्णिमा को आते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप भी दर्शन के लिए आई हुई हैं और यहाँ पे कतारों में खड़ी हैं, कैसा लग रहा है माँ के दरबार में आकर? तो देखिए राधा और स्वाति, यहाँ पर जिस तरीके से भक्तों की भीड़ ज्यादा है और इसीलिए ज्यादातर प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। मंदिर के प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी पुख्ता की गई हैं कि भक्तों को कोई भी दिक्कत ना हो और लोग सुचारू रूप से दर्शन कर सके। आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं मंदिर के, किस तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है मंदिर को। इसके साथ ही माता की मूर्ति को भी बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर नवमी का पूजन कल किया जाएगा, कल शाम को 5 बजे और 2.5 से 3 घंटे तक ये हवन चलता है। उसके बाद कन्या पूजन किया जाएगा। जिस तरीके से अगर माँ मुंबा देवी की बात करें तो इन्हें मन्नतों का देवी इसलिए भी कहा जाता है कि हर कोई जो मन्नत लेकर आता है वो मन्नत जरूर पूरा बिल्कुल होती है। देखिए, माता मन्नत जरूर पूर्ण करती हैं और यही वजह कि श्रद्धालु जो है उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, माता उनके मनोभाव पढ़ लेती हैं। आंचल, बने रहिए हमारे साथ। मनमीत भी बने हुए हैं और मनमीत, मुझे लगता है कि आप नीचे पहुंचे हैं जहां पर ये मंदिर है, जरा अगर पॉसिबल हो पाए तो माता के दृश्य, जो माता की जो झांकी है वो अगर आप दिखा पाएं, उसके साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्योंकि कन्या पूजन का भी विशेष विधान होता है तो क्या मंदिर प्रांगण में भी कन्या पूजन हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, हम अभी क्योंकि गर्भगृह के नजदीक हैं, लेकिन गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ ज्यादा। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर हम दिखाते हैं कि देखिए जो कन्या पूजन होती है, आप देखिए यहाँ पे लाइन से कन्याएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर अब कुछ देर में यहाँ पे कन्या पूजन होगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो वह आज वो कन्या पूजन करते हैं और अभी यहाँ पर आके इसी तरीके से कन्या पूजन करेंगे, यहाँ माँ का आशीर्वाद लेंगे क्योंकि कन्या में माँ का रूप देखा जाता है और यहाँ पर कन्या पूजन करके माँ का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपको अंदर ले चलते हैं, कोशिश करते हैं कि जो अंदर का जो भाग है जहाँ पर एक विशेष तरीके से यहाँ पे माँ की जो आराधना की जाती है, माँ का श्रृंगार किया जाता है
लेकिन ये बिल्कुल गर्भगृह के मनमीत, विशेष तौर पर हर जगह पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से माता को प्रसन्न किया जाता है। मनमीत, आप और आंचल, साथ ही देवनाथ भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जानकारियां साझा की।